नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नमाला 2.3 का क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन करेंगे। 2.3 का पहला क्वेश्चन हो गया आपका, सॉरी दूसरे का तीसरा है ना, दूसरे का तीसरा, ठीक है। प्रश्नमाला 2.3 का पहला क्वेश्चन हो गया आपका, क्लियर। और दूसरे का पहला और दूसरा हो गया। आज हम दूसरे का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि तीन अमरूदों एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्लियर। आपको सिद्ध करना है कि जो आपकी तीन अमरूदों जो संख्या है वो क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीन अमरूदों, इसको आप जानते हो, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणा होता है वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। देखो, तीन तो क्या होगी? परिमेय संख्या। अमरूदों क्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या। इन दोनों का जो गुणा है तीन अमरूदों, वो क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या। ये आपको पता है, परंतु इसके अंदर आपको प्रूव करके बताना है कि वास्तव में तीन अमरूदों परिमेय संख्या है या नहीं, क्लियर। तो हम इसको प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है। तो बताएं, प्रूव करने से पहले जो आपको शुरुआत स्टार्टिंग होगी वो कैसे होगी? परिकल्पना करेंगे। क्या करेंगे? परिकल्पना। तो सभी विद्यार्थी परिकल्पना करेंगे। क्या करेंगे परिकल्पना? कि माना तीन अमरूदों एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक है ना। हमने परिकल्पना कर दी। माना तीन अमरूदों एक परिमेय संख्या है, क्लियर, गुड। तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब तीन अमरूदों किसके बराबर लिखेंगे? P बटा Q के बराबर। परिमेय संख्या है, इसका मतलब तीन अमरूदों को किसके बराबर लिखे? P बटा Q के बराबर। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं। जहां P व Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। क्या है? मान लेते हैं ना, सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं। तथा परिमेय संख्या के क्या शर्त है? कि Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? गुड। अब आप क्या करेंगे बताएं? अमरूदों को अकेला छोड़ना है, तो अमरूदों को इस साइड लगेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो तीन है, तीन का वजन गुणा करके किसके पास लेके जाएंगे? Q के पास। तो देखिए, अमरूदों का अमरूदों बराबर P बटा तीन, याद है, तीन का गुणा किससे हो जाएगा? Q से। तो क्या हो जाएगा आपका? 3Q। क्या हो जाएगा? 3Q। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब शू की इस P बटा 3Q को अलग कर दो। अब बताएं, P व Q क्या है? पूर्णांक है, तो P की जगह लिख दो पूर्णांक। P की जगह हो जाएगा आपका पूर्णांक अपॉन 3 इंटू Q की जगह हो जाएगा आपका पूर्णांक। और पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्या। तो ये जो P बटा 3Q है, ये किसके बराबर हो जाएगी? परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर? परिमेय संख्या के बराबर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। क्या हो गया? समीकरण नंबर 2, क्लियर। वेरी गुड। आप समझे अच्छे से।
आप क्या करोगे कि जब देखो समीकरण 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि P बटा 3Q क्या है, परिमेय संख्या है। जब P बटा 3Q परिमेय संख्या है तो बताओ यहाँ पर P बटा 3Q किसके बराबर है, √2 के बराबर है। समझ लो अच्छे से यार, √2 का √2 बराबर का बराबर। अब देखो P बटा 3Q समीकरण 2 से P बटा 3Q किसके बराबर है, परिमेय संख्या से बराबर, परिमेय संख्या के बराबर है। तो जो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, परिमेय संख्या लिख दूं परिमेय संख्या। तो इसका मतलब आपको क्या प्राप्त हो रहा है, √2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब आपका समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है, लिख देंगे सूखी समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। किससे स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। कैसे स्पष्ट हो रहा है समझ गए होंगे आप, क्योंकि P बटा 3Q परिमेय संख्या है। इसका मतलब P बटा 3Q किसके बराबर है, √2 के बराबर है। जब P बटा 3Q परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर, √2 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभासी कथन है। कैसा कथन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विरोधाभासी कथन है। कैसा कथन है, विरोधाभासी कथन है। अब आप बताएं विरोधाभासी कथन क्यों है, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि जो आपका √2 है वो √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर, देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर तो कह रहा है √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि आप जानते हो कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब यहाँ पर टकराव हो रहा है, यहाँ पर विरोध हो रहा है। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, विरोधाभासी कथन है क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या है। यहां पर टकराव हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो जो आपकी प्रारंभिक जो परिकल्पना होगी वो प्रारंभिक परिकल्पना क्या होगी, गलत। अतः हमारी प्रारंभिक जो परिकल्पना होगी वो कैसी होगी, गलत होगी। अतः हमारी प्रारंभिक परिकल्पना गलत है। जब आपकी प्रारंभिक परिकल्पना गलत है, बताओ आपकी प्रारंभिक परिकल्पना क्या थी, आपकी प्रारंभिक परिकल्पना थी 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह थी, सॉरी, आपकी जो प्रारंभिक परिकल्पना थी वो क्या थी, 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब इसको आपने क्या मान लिया, गलत मान लिया। जब 3√2 एक अपरिमेय संख्या को गलत मान लिया तो जो आपका 3√2 ये क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया आंसर इति श्रीराम। बताओ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, भला इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है। क्या करोगे, 3√2 को परिमेय संख्या मानोगे, P बटा Q के रूप में लिखोगे। P व Q पूर्णांक है और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। P बटा Q के रूप में लिख दिया, फिर 3 का क्या कर दो, Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3Q। P बटा 3Q को अलग ले आओ, पूर्णांक इंटू पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय संख्या हो जाएगी। जब समीकरण 2 से P बटा 3Q परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या हो जाएगी। जब √2 परिमेय संख्या है तो ये विरोधाभासी कथन होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारी जो प्रारंभिक परिकल्पना है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, अतः 3√2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्लियर, गुड, कर दो इसको अच्छे से।